कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। ये चोरी नहीं होने देनी और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा रितेश। बिहार में महागठबंधन द्वारा बुलाए गए राज्यव्यापी बंद के दौरान राजनीतिक हलचल तेज हो गई। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मंगलवार को दिल्ली से सीधे पटना पहुंचे और राजधानी के सड़कों पर उतरकर विरोध मार्च में भाग लिया। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के साथ मिलकर इनकम टैक्स गोलंबर से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च किया। हालांकि सचिवालय थाना क्षेत्र में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर काफिले को रोक दिया। बैरिकेडिंग के सामने खड़े होकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं बिहार और देश की जनता से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह वोट की चोरी की गई है, वैसे ही साजिश अब बिहार में रची जा रही है। चुनाव आयोग ने बिहार को भी महाराष्ट्र बना दिया है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा। आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो अब नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर है, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। ये चोरी नहीं होने देनी और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी और आरएसएस की भाषा बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, हमारे प्रतिनिधि जब चुनाव आयोग से मिलने गए तो उन्हें ऐसा लगा कि वो किसी स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान से नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता से बात कर रहे हों। उन्होंने चुनाव आयोग को चेतावनी भरे लहजे में कहा, संविधान के तहत काम करिए, नहीं तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। गरीबों का वोट छीनने की साजिश हो रही है और ये देश के लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इस विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल, जन अधिकारी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी सहित महागठबंधन के 6 से अधिक दल शामिल हुए। राहुल गांधी की पटना में मौजूदगी को विपक्षी एकता का मजबूत संकेत माना जा रहा है, खासकर आगामी विधानसभा चुनाव के पृष्ठभूमि में।
बिहार बंद और राहुल गांधी की भागीदारी ने राज्य के सियासी सरगर्मी को और अधिक बढ़ा दिया है। वहीं यह केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष की रणनीति को धार देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।